और ये कौन सा फ्रैक्शन है प्रॉपर? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम फ्रैक्शन लेसन सीख रहे हैं, है ना? हमने क्या क्या सीखा अभी तक? 5/2। 5 क्या होता है? न्यूमरेटर। 2 क्या होता है? न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। 5/2 ये कौन सा फ्रैक्शन का टाइप है? प्रॉपर कि इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर। यस, वेरी गुड। इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर। 5/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ मुझे। 5/2 और 15/6। 15/6 टेन और बाई 10/4 भी हो सकता है। और मैम आपने कुछ लिखवाया को दिया था। 20/8। 20/8। मैम आपने कुछ लिखने को दिया था क्या? नहीं नहीं, कुछ लिखने को नहीं दिया अभी। सीख अभी अभी हम रिवीजन ले रहे हैं, रिवीजन। मैम ये लिखने का है। नहीं लिखने का है, अभी रिवीजन ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो सभी को समझा कल का? हमने इक्वल फ्रैक्शन निकाले थे, हाँ? अभी हम आज न्यू टॉपिक सीखने वाले हैं, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक मतलब लाइक करने वाला, अनलाइक मतलब अनलाइक करने वाला। फ्रैक्शन हैज 1/7, 4/7, 6/7 whose denominator are equal are called as like fraction। मतलब जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, उसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। और जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर क्या होते हैं? अनइक्वल, मतलब सेम नहीं होते, उसको हम बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। कोई डाउट? नो। कन्वर्टिंग लाइक फ्रैक्शन इनटू अनलाइक फ्रैक्शन। अभी मैम मुझे ये अनलाइक फ्रैक्शन है, मुझे इसे लाइक फ्रैक्शन करना है, तो मैं कैसे करूंगी मैम? ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है, दोनों को लाइक करना है। दोनों ने एक दूसरे को लाइक दोनों। करना चाहिए, ऐसा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? 5/6 और 7/9, इसका क्या करेंगे हम? कॉमन मल्टीपल देखेंगे। तो कुछ नहीं, सिंपल सिंपल ये है, ये जो डिनोमिनेटर में 9 के डिनोमिनेटर यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, और ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में है उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में। 9 5 are 45, 9 6 are 54। 54। ये 42/54 हो गए दोनों भी लाइक फ्रैक्शन। यस और नो विधि? यस मैम। चल, अभी इतना लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन डेफिनेशन लिख लो आप। कितना लिखेंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ पहले इतना लिखो। मैम मैम मेरा वो हो गया वहां तक। जिनका नहीं हुआ उनको लिखने दो, जिनका हो गया वो रुक जा। सो हुआ है मेरा। ठीक है ना, जिनका हो गया वो शांत बैठो 2 मिनट। कैमरा ऑन करो, सेजल, नक्श, संचित, और लिखते हुए दिखना चाहिए मुझे सब। सबके मैम पेन वो को मैम वो हेडिंग भी डालनी है क्या? डालनी है। आपका नाम क्या है? Xylomi2314, नाम डालो बेटा। मैम मेरा नाम श्रुति है। श्रुति, आप नाम डालो फिर जब क्लास ज्वाइन करते हो तब, हाँ? यस मैम। तो लिखो फास्ट फटाफट। कोई प्रकार की इमोजी मत डालो। शांतनु। नंदनी हो गया? मैम हो गया। लिखो नो लिखो। मैम।
हो गया मैम। सभी का हो गया? हो गया मैम। नहीं मैम। यस मैम। नहीं मैम। यस मैम हो गया। यस मैम हो गया। हो गया मैम। चलो स्टार्ट करें। यस मैम। चलो मैम नीचे का एग्जांपल लिखने का है। एक मिनट बताती मैं, रुक जाओ। हाँ लेकिन हाँ देखो, कन्वर्टिंग लाइक फ्रैक्शन इनटू अनलाइक फ्रैक्शन, मतलब अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे 5/6 ये एक फ्रैक्शन और 7/9, ये लाइक फ्रैक्शन है क्या? नहीं, इट इज नॉट लाइक फ्रैक्शन। क्यों नहीं है लाइक फ्रैक्शन? मैम लिखना है ये। पहले सीख लो, लिखना नहीं है, पहले सीख लो। वो ये छोटा फ्रैक्शन है लाइक फ्रैक्शन क्यों नहीं है? मैम क्योंकि डिनोमिनेटर उसके ऊपर का नंबर छोटा है। ऊपर का नहीं, नहीं नहीं, डिनोमिनेटर सेम मैम चाहिए इसका मुझे। डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अलग अलग हाँ, लिखो डिनोमिनेटर्स भी लाइक सेम। लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन। लाइक फ्रैक्शन मतलब क्या? जिसका डिनोमिनेटर, Fraction whose denominators are same. फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर आर सेम, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम रहेगा। मैम हमें दिख रहा नहीं है। दिख रहा नहीं है? मैम मतलब स्क्रीन पे दिख रहा नहीं है, आप जो लिख रहे हो वो। दिख रहा है मैम, दिख रहा है। दिख रहा है ना? दिख रहा है। डिनोमिनेटर सेम हाँ रहेगा, मैम। तो वो लाइक फ्रैक्शन रहेंगे। ठीक है। नेटवर्क कनेक्शन आ रहा है। अनलाइक फ्रैक्शन मतलब क्या? मैम जिसके डिनोमिनेटर अलग होता है। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अलग होता है। डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा।
लोकेशन लास्ट काल रो दुपार करो वो कुछ नहीं अनलाइक फ्रैक्शन ओके। एग्जाम्पल देखो, 5/6 और 7/9 ये क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन। और 5/9 और 7/9 ये क्या है? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन। ओके। अभी देखो, मेरा एक क्वेश्चन ऐसा था कि जैसे कि अभी एक क्वेश्चन है 5/6 और 7/9, ये दोनों क्या है? फ्रैक्शन क्या नहीं है? लाइक फ्रैक्शन नहीं है ना? इसको मेरे को कन्वर्ट करना है अनलाइक लाइक फ्रैक्शन में। ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है, मुझे इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी? उनके मल्टीपल्स ढूंढूंगी। अभी 6 के मल्टीपल क्या आएंगे? 6 का टेबल है ना, मैम 6 3 18 9 की इसमें भी 12 आता है है ना। बोलते और हैं हम 9 के इसे। मल्टीपल्स क्या आएंगे? 9 18 27 36 45। ओके, here the number 18 is a multiple of both 6 and 9। therefore हमने क्या लिए? दोनों का मल्टीपल क्या था? 18 था। तो यहाँ पे पता है हमको 5 6 30 और ये 9 2 18 है ना। इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया हमने। देखो, इसका मल्टीपल ढूंढे, इस डिवाइड होना चाहिए। 9 2 18 आता है, यस। और ये 6 3 18 है ना। ये कितना होगा? 15/18 और ये 14/18। समझा यहाँ तक सभी को? ये सुन नो, लिखिए फिर, चलो फटाफट लिखिए। ये पूरा लिखना है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक। हम कहाँ से लिखा था? मैम पहले मैं लाइक अभी फ्रैक्शन सेंड की कर रही हूँ डेफिनेशन इसके सुनिए साथ। बेटा, सुनिए सुनिए। पहले लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर अनलाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिख लीजिए। उसके बाद में ये जो हाँ अपन जो वो सेकेंड पॉइंट लिखी। है, थर्ड पॉइंट, ये थर्ड वाला पॉइंट लिखना है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक। मैम पर हमने ऑलरेडी लिख लिया ना लाइक ऊपर लिखी थी। और फिर फोर्थ पॉइंट लिखना है। लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो पहले। लाइक मैं जितना बोल रही हूँ उतना लिखो। पहले लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखो। दिख रही है कि लाइक फ्रैक्शन डेफिनेशन? दक्षा पढ़ो लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन। मैम अंडरलाइन करो ना। लाइक फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो वो लाइक फ्रैक्शन रहेगा। इतना लिख लो पहले फटाफट। चलो, हो गया लिखकर? यस। मैम अगर हमें मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। मैम बोलो। अगर कन्वर्ट करना है तो हाँ, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक करना है तो आपका आवाज नहीं आ रहा बेटा। करो, पूछो वापस, क्या बोल रहे हैं आप? अगर मैम हमें अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो वही तो बता रही ना, उनके मल्टीपल देखने पड़ेंगे, वो कौन से है जो मल्टीपल सेम रहेंगे वो कन्वर्ट करना है। आप इतना लिख लो, मैं बताती हूँ आपको। मैम थर्ड पॉइंट कैसे कहाँ तक लिखना है? पहले फर्स्ट पॉइंट लिख लिया, लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन। यस और नो? यस। मैम मैम मैंने फर्स्ट सेकंड लिख दी, लेकिन थर्ड कहाँ से लिखना है? थर्ड पॉइंट यहाँ से, कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन। मैम वहां से लेकर तो ये यहाँ तक थर्ड पॉइंट दिख रहा है ना? नीचे तक। ये, हाँ। मीन्स ये 4 नंबर का भी लिखने का है? हाँ,
ते मॅमने एवढं लिहायला सांगितलं ना, मग ते लिहिते. लिया, लवकर लवकर लिया. एक्सक्यूज मी मैम, लिख दिया? लिख दिया? यस मैम। नो मैम। नहीं मैम, नहीं। नो मैम। मैम हो गया मैम। हो गया? मैम थर्ड पॉइंट चल रहा है। हो गया? हाँ मैम। मैम थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखने के बाद फोर्थ पॉइंट भी लिखना है. मैं सिखाती हूँ आपको कैसे कैसे पॉइंट से करते. मैम थर्ड पॉइंट कहाँ से कहाँ तक लिखना है? ये थर्ड पॉइंट है, यहाँ से तो यहाँ तक. दिख रहा है? एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा. मैम वो जो आपने कोई पैराग्राफ दिया है ना, उसका फोर्थ पॉइंट से मैंने लिख लिया। मतलब मैंने पैराग्राफ में लिखा, मैंने थर्ड पॉइंट में लिखा कन्वर्टिंग फ्रॉम अनलाइक टू लाइक, और वो फोर्थ पॉइंट लिखा, तो चलेगा क्या? चलेंगे चलेंगे. हो गया लिखकर? नहीं मैम। नहीं नहीं मैम। हेलो मैम। हो गया मैम। गया मैम। हो गया मैम। हो गया? नहीं मैम। 2 मिनट। हो गया मैम। हो गया? यस मैम। नहीं नहीं मैम। मैम। नहीं मैम। नो मैम। It is a multiple. मैम मैम इसका जो एग्जाम्पल वन है, कन्वर्ट पक्का? 5/6 है एंड 7/9 है इनटू लाइक फ्रैक्शन, उसके आगे इज इक्वल टू कर आंसर लिखना है. हाँ हाँ बेटा, ये जो दिख रहा है ना आपको, पूरा पूरा लिखना है आपको. हाईलाइट कर दूं क्या आपको?
हो गया। ये लिखकर मैम लास्ट लाइन हाँ चल रही है। मैम यस हो मैम। गया। इस लास्ट लाइन थर्ड पॉइंट, मैम फोर्थ हो पॉइंट। गया। हाँ, लिखो लिखो। हो गया। अभी हम कन्वर्ट परफेक्ट हो क्वेश्चन गया। लिखने वाले हैं। सबका हो गया मैम, आगे लो ना। मैम वो थर्ड की लास्ट लाइन चल रही। मैम थर्ड पॉइंट चल रहा है। झालं मॅम। हो गया मैम। मैम लास्ट लाइन चालू है। हो गया सभी का? मैम चलो लास्ट वाला चालू है। थोड़ा फास्ट लिखो बेटा, स्पीड बढ़ाओ। अभी नेक्स्ट को जिनका हो चुका है वो ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करो। चल, जिनका हो गया उनको बोल रही हूँ मैं। मैम वो अपने सेक्शन का बताओ ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 देखो। हो गया मैम। मैम अभी कौन सा वाला क्वेश्चन हो करना गया है? मैम। क्वेश्चन 2 ये देखो, 4/8 और 5/16 है। अब मुझे बताओ, मुझे क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन करना है। तो मैं देख लूंगी पहले 8 के मल्टीपल्स में अगर 16 आता है क्या, आता है क्या? 32। अरे 8 4 8 32। 16, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ये कितना होगा? 8/16 और ये 5/16, सॉरी 15/16, है ना? मैम सेकंड यस और क्वेश्चन नो? लिखना है। का बताओ ना। यस वापस सिखाती मैं, रुको। नहीं मैम, अनलाइक फ्रैक्शन का लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना वो सिखाओ ना। वही तो सिखाया मैंने, ठीक है। पहले आप लोग इतना लिख लो, मैं नेक्स्ट थिंग पे सिखाती हूँ। हो हो गया? लिख गया कर मैम। रिलेट कर दो। मैम आपने जो सिखाया वो भी लिख लिया। नहीं मैं इसका बाकी लिखना है, इतना स्लो लिख रहे हो आप लोग। मैं मेरा बाकी
बाकी लोग को हो गया, आपको क्यों इतना टाइम लग रहा है फिर? गया? हाँ मैम, हो गया। चलो अभी इरेज कर रही मैं आ आपकी। गया मैम, एक सेकेंड। मैम अनलाइक फ्रैक्शन का लाइक फ्रैक्शन मैं बताऊं ना। हाँ चलो, एग्जाम्पल देखेंगे। सभी का हो गया? डन? बोलो ना बाबा। हाँ मैम मैम हो हो गया। गया मैम। नो मैम। मैम हो गया। हो गया हो गया। हो गया। अभी एग्जाम्पल लेते हैं। हम क्या सीख रहे हैं? अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और मैम ये भी बताओ कि लाइक फ्रैक्शन को अनलाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। अच्छा वही बताती हूँ। मैम आपने अभी ये क्वेश्चन यूज किया था तो हमने लिख लिया था। एग्जाम्पल 2, कन्वर्ट 4/8 and 5/16 into like लिख लिया था क्या? हाँ देखो, पहला क्वेश्चन है 4/8 और 5/16। ठीक है, तो ये दोनों को फ्रैक्शन कैसे, लाइक है कि अनलाइक है? अनलाइक अनलाइक है। तो मुझे अनलाइक क्या करना पड़ेगा? 8 के मल्टीपल्स देखने पड़ेंगे। 8 का टेबल 8, 16। 32। हाँ, और यहाँ पे 16 के मल्टीपल देखने पड़ेंगे। 16 - 16 632। और 16 - 16 दिख रहा है ना मुझे मल्टीपल। ठीक है, मैम मतलब मैं आंसर अगर यहाँ पे 15 है, 5 5 है, तो मैं यहाँ पे 16 ऐसे ही करती हूँ। और ये 8 है तो 8 2 सा 6, 2 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, 2 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर। मतलब ये कितना होगा? 8/16 और 15/16। समझा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन? यस मैम। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 4/7 एंड ये कितना है? 3/4। मैम 28। हाँ हाँ, कितना है वो? 28। नीचे सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, अब 4/7 है और 3/4 है। डिनोमिनेटर सेम है क्या? तो हम क्या करेंगे? मल्टीपल ऑफ 7 देखेंगे मैम मैम और मल्टीपल ऑफ 4 देखेंगे। तो कितना है? 7 4 सा 28 और 4 7 सा 28, है ना? तो क्या करेंगे यहाँ पे? जब हम क्या करेंगे फिर? यहाँ पे 4, ये 7 लिख देंगे, ये 3 और 4 लिख देंगे। यहाँ 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। यहाँ 7 तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये कितना होगा? 4 4 सा 16 होगा। और कोई स्क्रीन पे लिखो मत, कौन है वो? मैम स्क्रीन पे लिखने हाँ, नहीं आ रहा। 7 4 सा 28, 3 1 सा 24, 7 4 सा 28। समझा ये क्वेश्चन? किसी कोई डाउट? नहीं मैम, मैम मैम इसका अनलाइक मत बताना। एग्जांपल लिखना है।
लिखना है। मैम लिखना है। मैम लाइक का मैम लिखना है। लाइक का अनलाइक क्यों करना है? हमको लाइक अनलाइक को लाइक करना है ना। उसके बाद प्रॉब्लम सेट 8। वो मैम लिखना है। हाँ, आप लोग क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए और एग्जाम्पल नंबर 3 लिखिए। नहीं मैम, हमारे 4/7 3/4 ये 4th एग्जाम्पल है हमारा। मैम मुझे एग्जांपल नंबर 3 नहीं समझ रहा। नहीं समझा? ठीक है, मैं सिखाती हूँ एग्जाम्पल नंबर 3। आप एग्जाम्पल नंबर 2 तो लिखिए। लिख लिया मैम। देखो, जिसको एग्जाम्पल नंबर 2 मैम समझो मेरे ध्यान एग्जांपल दो। नंबर मैम 2 है कुछ ना। क्वेश्चन सॉल्व करें। 4/7 3/4 है। मुझे मल्टीपल ऐसे देखने हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। मुझे पता है 7 4 28 और 4 7 28, मतलब दोनों भी क्या है, कॉमन मल्टीपल देखने पड़ेंगे। तो 4 और ये 7 यहाँ लिखना, ये 3 और ये 4 यहाँ लिखना। यहाँ 4 है तो ये 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करो और यहाँ 7 को यहाँ मल्टीप्लाई करो। 4 4 16, 7 4 28, 21/28 हो गए लाइक फ्रैक्शन। हो गया। मैम मैम हाँ, मैम एग्जाम्पल नंबर 2 ना समझ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो 15 क्यों किया? 5 चाहिए ना उधर। किधर? क्वेश्चन नंबर 2 में फाइव किसे आएगा? क्या डाउट बेटा? डाउट पूछिए आपका। हाँ हमारे मैम, आंसर में 18/6 और 15/16 आपने वहाँ उधर पे 5 5/16 आता है। जिसको डाउट हो वो हैंड रेस करो। समझा। हाँ, क्या डाउट है नंदिनी? पहले आपको डाउट क्लियर करते हैं, बोलिए नंदिनी। मैम जो आपने 8/16 और 15/16 लिखा है उधर 5/16 आना चाहिए ना। देखो, मैं वापस आपको हर चीज क्लियर मैम बताती हूँ। मैम ध्यान एक दो, ध्यान सेकंड। दो, मैम ध्यान दो, क्वेश्चन में ध्यान दिया है दो। वो मैम 15/16 मैम वो लिखा है आपने। क्वेश्चन नंबर आप सेकंड में 5 की जगह आपने 15 लिख दिया है आप कंफ्यूज हो रहे हो। आंसर ठीक है, में। देखो मैंने क्वेश्चन नहीं वापस मैम, समझा के ये आती है आपको। एग्जाम्पल नंबर 1 2 2 8/16 और 15/16 में आप वहाँ पे लोग क्या 15 की कर रहे जगह हो? 5 चाहिए। मैम देखो एक बार, मैम एक बार एग्जाम्पल 2 चेक करो। मैम एग्जाम्पल नंबर 2 देखो ना एक बार। चेक करो ना। मैम जूम वाइट बोर्ड से करो। हाँ, रुको रुको। ध्यान दो नंदनी। मैम आपने
एग्जाम्पल मैम सेकंड वाला एग्जांपल था, सेकंड एग्जांपल था 4/8 5/16। लिखा ना फर्स्ट सेकंड फर्स्ट वन थर्ड। आई तो घरात नाहीये. मैम थर्ड वाला बोलूं क्या? आपने थर्ड वाला पूरा नहीं बोला था. ठीक है, अब ध्यान दो सब लोग यहाँ। देखो जब भी आपको नंदिनी में सिखा रही बेटा, भी ध्यान दो, शांतनु माला नहीं समझो, ध्यान दो, सभी लोग मेरे तरफ देखेंगे। देखो हमको क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन में ही सॉल्व करना है, हमको अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, अब अनलाइक फ्रैक्शन मीन्स व्हाट, जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है उसको हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। देखिए ये सब लोग अनलाइक फ्रैक्शन है, यस, इतना तो क्लियर, यहाँ सब क्लियर है बहुत बड़ा डाउट है ना। अब उसके बाद में आगे क्या करना है, कोई भी लिखेगा नहीं, पेन नीचे रख दीजिए बिल्कुल। मैम एक डाउट है हाँ मैम, हम डिवाइड करके अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बना सकते हैं? हाँ, कैसे डिवाइड करेंगे बताओ मुझे। 5/16 कैसे डिवाइड करेंगे आप, डिवाइड होगा क्या वो? नहीं। फिर ठीक है, फिर समझ आया क्या? फिर अभी देखो यहाँ ध्यान दो, अभी जब भी आप लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तब आप डिनोमिनेटर को फोकस करो, इसके मल्टीपल्स क्या आते हैं उसके पीछे भी लगो। अब ये 8 है, 8 के मल्टीपल्स क्या है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16 आ गया, अरे वाह। और यहाँ पे 16 1 जा 16, तो यहाँ पे 4/8 और 5/16। मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है, छोटे नंबर को पूछा है मैंने कि तेरे डिवीजन में 16 आता है क्या, उसने बोला हाँ आता है, कितने बार आता है, 2 बार। 8 2 जा 16, इससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 5/16 हो गया, इट इज लाइक फ्रैक्शन। हाँ मैम. अभी यहाँ पे अभी सिखाए, मेरे को पहले आपने पहिले 15 मैंने लिख दिया था उधर. पहले को सिखाने दो 4/7 3/4। अब मैं क्या करूंगी, डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं पूछूंगी, डिनोमिनेटर सेम है क्या स्वरा, सेम है क्या, नहीं है, फिर मैं क्या करूंगी, जो छोटा नंबर रहेगा उसको पूछूंगी तेरे मल्टीपल में 7 आता है कि भाई, वो बोलता नहीं आता भाई, फिर क्या करेंगे हम, ये जो 4 है ना, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और ये 7 जो है यहाँ 7 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक शॉर्टकट बता रही मैं, नहीं तो फिर लॉन्ग कट है। 4 का 7 का मल्टीपल क्या है, मल्टीपल ऑफ 7 क्या है, और मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर आ रहा है ना 28, यहाँ पे 28, मतलब मल्टीपल 28 दोनों का, तो मैं किसके मल्टीप्लाई करूंगी, 4 7 जा 28 और 7 4 जा 28, तो यहाँ पर आएगा 4 4 जा 16/28 और 21/28। मुझे बताओ ऐसा मल्टीपल लिखने से बेटर हम डायरेक्ट सॉल्व की ज्यादा इजी रहेगा ना। हाँ फिर मल्टीपल मल्टीपल हम खेलेंगे लोग क्या आप? ऐसे कौन से भी नंबर को कर सकते हैं. नहीं, मैं बताती हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, क्वेश्चन नंबर, अभी आप सब क्वेश्चंस को कंपेयर करो। क्वेश्चन नंबर 3 में 3/4 है और 5/8 है। मैंने क्या बोला, पहले चेक करना कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं, पहले स्टेप ये। ओके, चेक कर लिया डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, जो छोटा नंबर है उसको पूछेंगे कि तू उसके टेबल में आता है क्या, 4 टेबल में आता है 8 के, यस, कितने बार आता है, 2 टाइम्स. 2 टाइम्स, 2 टाइम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। 4 3 6 जा 6 और 4 2 जा 8,
5/8, डिनोमिनेटर सेम, इट इज लाइक फ्रैक्शन। मैम फिर यहाँ पे आपने क्यों की जरूरत पड़ी? जरूरत पड़ी क्यों? क्योंकि 4 स्मॉलर नंबर था और 4 के टेबल में 8 नहीं आते थे, इसके लिए हमने ये वाला यहाँ उठाकर लिख दिया, ये वाला यहाँ उठा के लिख दिया, डायरेक्ट डायरेक्ट। या फिर मल्टीपल वाली मेथड तो है, मैंने आपको 2 मेथड सिखाए। जब स्मॉलर नंबर बिगर नंबर के टेबल में नहीं आता है तो फिर आप ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, ओके। और आता है तो फिर सिंपल सिंपल, ओके। यस मैम। लिखो अभी। मैम ये सब लिखना है। मैम आप क्वेश्चन सॉल्व। लिखो फास्ट लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है मुझे। ये झाला मैम। झालं? मैम डन? हो गया मैम। यस मैम। डन मैम। हो डन गया मैम। मैम। हो गए सभी का? हाँ हाँ मैम। नो मैम। यस मैम। नो मैम। यस मैम। रुको रुको, जिनका हो गया उनको लिखने दो। एक्सक्यूज मी मैम। यस एक्सक्यूज बेटा। मी मैम। हाँ बोलो। मैम आपने जो 3/2 लिखा है, 3 × 2 5 में 6 होता है। कहाँ पर? मैम थर्ड एग्जाम्पल के सेकंड स्टेप में आपने 3/4 × 2 × 2 किया है, तो ऊपर आपने गलती से 5 लिख दिया। बेटा इसका मैंने इसके नीचे लिखा 3 2 6, 4 2 8, ओके। और ये 5/8 ऐसे नीचे सेम सेम नीचे आया। समझा है, मुझे लगा आपने इज इक्वल टू करके लिखा है। मैं इक्वल टू नहीं हूँ। मैम मुझे पहले समझा नहीं था, अब समझ गया समझाने के बाद। अभी और मैं 2 दिन सम लेती हूँ तो और समझ जाएगा। मेरे सम जो सिखाती हूँ ना उसको कॉन्सेंट्रेट करो आप। मैम कैसा लिख रहे हैं, फिर आपको आ जाएगा। आप क्या करते पता है क्या? मैं सिखाते आप लिखना स्टार्ट करते, फिर ये ना कुछ लिखना होता धड़ और ना कुछ समझ में आता। मैम आप थोड़ा खुला खुला लिखो ना और बड़ा बड़ा लिखो ना। ओके ओके, खुला खुला लिखती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक स्लाइड पे एक क्वेश्चन, खुला खुला एकदम, ठीक है। डोंट वरी। इसका साइज बढ़ाओ के लिखने का, और फॉन्ट साइज बढ़ाने का है। नहीं मैम, इससे नॉर्मल है, सिर्फ वो मल्टीपल ऑफ 7 छोटे लिख दिए थे, मैम बोल बहुत के ऐसे बड़ा हो रहा है। दिखेगा। ओके नहीं ओके। मैम। हो गया सभी का, लिख कर इरेज कर दूँ? हाँ। यस मैम। हाँ। यस मैम। मैम मेरा बाकी था। कौन था बाकी वाला? मैम मैं। जल्दी लिखो ना। हो गया मैम। हो गया? यस मैम। हो गया, रफ कर दो। मैम हो गया, रफ कर दो। हो गया? मैम मेरा नहीं हुआ था। किसका बाकी है? जिनका हो गया वो आगे क्वेश्चन सॉल्व करो। मैम राम का बाकी है। राम हो गया? मैम बस लास्ट चल। मेरे पास बुक नहीं है। मैम हम्म। मैम मेरे पास वो वर्कबुक हो नहीं गया है। मैम। हो गया मैम।
क्या बाकी है? मैम मेरे पास वो बुक नहीं है। चलो मैम आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। पढ़ाते हो? मैम आप कौन से बुक से पढ़ाते हो? स्टेट बोर्ड का बुक है बेटा। ये वाला क्वेश्चन तो हो गया ना हमारा। मैम मेरे पास नहीं है। चलो हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दो हाँ? कोई भी लिखेगा नहीं। अब 3/5 और 3/7 ये मेरा क्वेश्चन है। स्मॉलर नंबर, डिनोमिनेटर सेम है क्या? स्टेप 1, डिनोमिनेटर सेम है क्या? नो। नहीं। नो तो हम क्या मैम। करेंगे, स्मॉलर नंबर को पूछेंगे कि उसके टेबल में वो आता है क्या? आता है कि 5 के टेबल में 7? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 जा 15 आता है? नहीं आता। नहीं नहीं आता। नहीं आता। आता। फिर मैं थ्री नहीं अपॉन आता फाइव मैम। ये फ्रैक्शन को सेम नीचे लिखूंगी। यहाँ से मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, और यहाँ 5 तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। बरोबर। 7 3 जा 25, 5 7 जा 35। 35, 15/35। हो गया फ्रैक्शन सेम। कोई डाउट? नो मैम। अभी ये वाला देखो, 5/4 3/10 सेम है क्या? डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं। फिर मैं नहीं क्या मैम। करूंगी, जो स्मॉलर नंबर है उसके टेबल, उसके मल्टीपल्स में आता है क्या पूछूंगा उसको। 5 1 जा 5, 5 2 जा। 10। तो फिर मैं सिर्फ यही साइड में 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ये साइड ऐसे ही रहने दूंगी, मैं इसको चेंज नहीं करूंगी। ओके। 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 3/10 डिनोमिनेटर हो गया सर। यस इट इज लाइक फ्रैक्शन। किसी कोई डाउट? नो मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2/9, 1/6 डिनोमिनेटर इज सेम। नो। स्मॉलर नंबर के टेबल में 9 आते हैं क्या? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 नहीं नहीं। आते। फिर अब नहीं क्या है आते। कॉमन मल्टीपल इसका? बोलो। 9 6 जा 54, 6 9 जा 54। मैम यस। 54। 6 3 जा 18, हाँ मैम, और 9 2 जा और 18। 9 9 2 जा 18। हाँ यस मैम, और वो नो? भी हो सकता है। वो भी हो सकता है। मैम 6 54 3 नहीं हो जा सकता। 18। मैम वो नियरेस्ट मल्टीपल है। नियरेस्ट मल्टीपल ही देखना है हमें, ठीक है, दूर का नहीं देखना है। मैम वो और एलसीएम है। मैम जो सबसे छोटे हैं, वो देखना चाहिए ना। 9 2 जा 18, वो एलसीएम है। 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 6 3 जा 18। ओके, समझा? यस मैम। लिखे हाँ मैम, मैम लिखे। समझ गया मैम। और अगर आप बोलते हो तो वो भी सही है। 2/9, 1/6, इस 6 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, और ये 9 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। 6 2 जा 12, 54, 54। 9 1 जा 9, और ये 54। ठीक है। फिर स्मॉलर डिवाइड करो, इससे बेटर है नियरेस्ट मल्टीपल देखना है आपको, ठीक है। ये और बोलकर आप ये भी लिख सकते हो, पर आपको सॉल्व यही मेथड से करना है, ठीक है। यस संचित, आपको डाउट है? बोलिए। आइए मैम। लिख लीजिए फटाफट, चलो अब लिखने को टाइम दिया है मैंने आपको, लिखिए। मैम बोलो।
मैम लिख दिया। हो गया मैम। हो गया। हो गया। हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम, हो गया मैम हो गया। मैम। रुका मैं। हेलो श्रवण। हो गया सभी का। नो मैम। नो मैम मैम। नहीं हुआ। नहीं हुआ मैम। नहीं हुआ। नहीं हुआ है मैम। ठीक है ठीक है, जिनका हो चुका वही क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मैं लिख देती हूँ आप। CW 4 219। सॉल्व करो ये क्वेश्चन जिनका हो गया है। आपने फोर्थ वाला क्वेश्चन सेम दिया है थर्ड वाले से। हाँ क्या। हाँ मैम, 2/9 1/6 थर्ड वाला भी है। कुछ चेंज कर दो। फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है। ठीक है। क्या मैम मिटा सकते हैं? जिनका हो गया वो क्वेश्चन सॉल्व करो, जिनका नहीं हुआ वो लिखो। हाँ बोलो संचित, हैंड रेस किया आपने। बोलो दीपक क्या हुआ। चलो लिखो फास्ट आयुष। मैम हाँ। आपने 5 के बाद डायरेक्ट 7 लिख दिया, वहां पर 6 चाहिए। इस वाला नहीं दिया। मैम 7 के बाद और एक 8 दो।
मैम हो गया। हो गया मैम। चलो हो गया। हो गया मैम। यस मैम चलो। तो फिर हो फेज वन। गया मैम। मैम आप करके दिखा रहे हो? हाँ 4 5 6 7 हो गए मैम। मैम 8th वाला भी था क्या? नहीं मैम एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 4/18। मैम और किधर लिखना है, और कुछ लिखना है? नहीं बस देखो ध्यान दो 1/4 2/3 करेक्ट दो। सिमिलर है मैम उसका लाइक फ्रैक्शन है क्या 3/18 3/18 है। 3 का मल्टीपल पास का क्या 3 1 3 3 2 9 3 3 9 3 4 12 और यहाँ पे 4 1 4 4 2 8 4 3 12 मतलब 1/4 2/3 इसका मल्टीपल 4 है 12 मल्टीपल है कॉमन दोनों का और उसको मैम 3 से मल्टीप्लाई आपका लिखा हुआ दिख नहीं रहा है। दिखेगा दिखेगा 3/12 8/12 समझ रहा 5/6 4/5 5 का मल्टीप्लाई 5 6 30 6 5 30 है ना मतलब 5/6 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो यहाँ पे यहाँ मल्टीप्लाई बाय यहाँ 6 कर दो और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 5 से 25 5 6 से 30 ये कितना होगा 24 30 ओके यस। नेक्स्ट 3/8 1/6 6 का मल्टीप्लाई 6 3 जा 18 और ये 8 1 साइड 8 2 सा 12 8 3 सा 24 कितना आएगा इसका मल्टीपल निकाले कॉमन मल्टीपल क्या है ये 28। 6 4 सा 24 है ना और यहाँ पे 8 किस में कितना मैम सबसे नियर 3 आप कौन सा 3 वाला मैम। हो? 8 into 3 24। हाँ है ना 3 3 सा 9 8 3 सा 24 4 1 सा 4 6 4 सा 24 सही है सभी का हाँ मैम। हाँ 1/6 4/9 वापस 1/6 4/9 है मैं इस 9 को डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई करती हूँ और इस 6 को डायरेक्ट यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ नहीं मैम 18। हाँ कितना है 18 नियरेस्ट 80। मल्टीपल देखना था मुझे वेरी मैम गुड जल्दी से 4/5 कर। 6 3 सा 8 और यहाँ पे कितना आएगा 9 3 सा 9 2 सा 18 है ना 3 1 सा 3 6 3 सा 18 4 1 सा 4 4 2 सा 8 9 2 सा 18 समझा नियरेस्ट मल्टीपल देखना था मुझे मैम मैंने सारे डायरेक्टली किए मतलब इंटू 9 इंटू 6 वैसे किए तो करेक्ट होगा क्या? यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई हाँ मैम। वैसे डायरेक्ट मत करो नियरेस्ट मल्टीपल ढूंढो नियरेस्ट हाँ मैम। मैं इसके लिए नहीं शॉर्टकट नहीं बता रही बच्चों को बच्चे डायरेक्ट वही करते नियरेस्ट मल्टीपल देखना है बच्चों हाँ आपका सही आंसर देखो आंसर वही आएगा जैसे भी खाना हमको ऐसा खाना है कि घुमा के खाओ जाएगा पेट में ही तो वैसी चीज कहानी है देखो आपने जो किया है ना आंसर वही आने वाला बेटा आंसर में कोई फर्क नहीं देखो 1/6 4/9 आपने 9 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया आपने यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया ये कितना होगा 9 ये कितना होगा 54 54 ये कितना होगा 24 24 और ये 54। 54 इसको वापस डिवाइड करना पड़ेगा फिर आपको करो फिर डिवाइड हाँ मैम नहीं मैं मैम शॉर्टकट से check करती है लेकिन मुझे नहीं लगा फिर डिवाइड करेंगे आप 3 3 सा 9 करना और ये 3 1 सा और ये 3 18 सा ये वापस से 8 3 सा और ये
18 आंसर वही आने वाला है, फिर आपको वापस डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए नियरेस्ट मल्टीपल ढूंढिए, आंसर वही आएगा, चला अलग नहीं आएगा, बट आपको नियरेस्ट मल्टीपल ढूंढना है। इसके लिए आप नियरेस्ट मल्टीपल पहले ही ढूंढिए, आगे जाके डिवाइड मत कीजिए। ओके, हमने वो शॉर्टकट ऐसा खाना हो गया, आपने जो खाया ना वो ऐसा घुमा के खा लिया, हमको डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसा ऐसा खाना है। ठीक है, नियरेस्ट मल्टीपल ढूंढना है। मैम नंदनी कोई डाउट? हाँ, मैम मैं शॉर्टकट से आपने वो करती हूँ फोर्थ वाले लेकिन के पहले का क्वेश्चन था वो आपने किधर सॉल्व किया है? फोर्थ वाला क्वेश्चन फर्स्ट नंबर, ये क्या दिख नहीं रहा आपको? यहाँ पे स्टार मार्क नहीं किया है मैम, मैंने। उसके पहले भी आपने एक क्वेश्चन दिया था। ओके, आज के लिए इतना लिख लीजिए आप, बाकी का हम कर लेंगे। ठीक है मैम। हाँ, बाय। मैम हम सबने लीव लिख कर लिया ना? सकते हैं? मैम हाँ, हम लीव कर सकते मैम हैं? यस यस, जिन्होंने लिख लिया वो लीव कर सकते, दे कैन लीव। मैम मैम मेरा नाम